हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ठीक है, तो सौर प्रणाली खोज किसने की, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की। अगला क्वेश्चन करते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा शुक्र। ठीक है, शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और किस नाम से जाना जाता है इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि शुक्र ग्रह का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, भोर का तारा, सांध्य का तारा के नाम से भी शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है दुनिया की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पामीर का पठार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पामीर का पठार को दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है, यह शब्द सबसे पहले जॉन वुड ने 1838 में यूज किया था। ठीक है, कौन सा शब्द, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत, किसके लिए, पामीर का पठार के लिए, जॉन वुड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो जिस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है उस मिट्टी को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा आपका पेडोकल। ठीक है, पेडोकल बोला जाता है जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है उस मिट्टी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं। तो रेड इंडियन एक जनजाति है, तो वह कौन से क्षेत्र में पाई जाती है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन प्रजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किन चार देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। तो ये चार ऑप्शन आपके, इनमें चार चार देशों के नाम दिए गए हैं हर ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा जिसमें कि एशियन टाइगर के नाम से जिन देशों को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता कब चला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा 1985। ठीक है, 1985 में ओजोन में जो छिद्र है उसका पता चला था जो कि अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक है, तो ओजोन परत का क्या कार्य होता है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको वह हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती, यह ओजोन परत का कार्य होता है। ठीक है, ओजोन परत, ताकि उससे हम बहुत सी बीमारियों से बचे हुए हैं। ठीक है, अगर वो पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी तो बहुत सी त्वचा की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, पिसो किस देश की मुद्रा है। तो पिसो किस देश की मुद्रा है, इसका राइट आंसर होगा आपका मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको की मुद्रा है पिसो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, सागर में वृत्त ज्वार कब उठता है। तो सागर में वृत्त ज्वार कब उठता है, इसकी पूरी डिटेल हमने पढ़ी हुई थी जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ज्वार भाटा का टॉपिक हमने किया था, वहां पे हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कब उठता है सबसे वृत्त ज्वार, इसका राइट आंसर होगा पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। ठीक है, क्योंकि इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इस वजह से ज्वार, वृत्त ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका 21 जून। ठीक है, 21 जून को अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा, इसका राइट आंसर होगा आपका इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज। इस वीडियो में हम वर्ल्ड के और भारत के सारे भूगोल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दोनों मिक्स कर रखे हैं मैंने। अगला क्वेश्चन करते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये चार ऑप्शन आपके, इनमें से
कौन से देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, अगर पूछे कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होगा 8। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और अगर पूछे कि विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो विश्व के 18। ठीक है, विश्व के 18 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सूर्य की बाहरी परत को कहते हैं? तो सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका किरीट या कोरोना। ठीक है, सूर्य की बाहरी परत को किरीट या कोरोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, डायमंड रिंग की घटना होती है? तो डायमंड रिंग की घटना कब होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सूर्य ग्रहण के दिन। ठीक है, सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना होती है। अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाई थी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की, वहाँ पर हमने इसके बारे में अच्छी तरह से बताया है। आप वो वीडियो देख सकते हो और वहाँ से इसकी पूरी नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके, जो क्रोड है आपकी वह कौन किस किस से मिलकर बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? लोहा। ठीक है, सी, लोहा और निकल से मिलकर क्रोड बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? तो आग्नेय शैल का उदाहरण है कौन सा? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा, ये 4 ऑप्शन आपके, इनमें से कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा आपका मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। और क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, अगर पूछे कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 13। ठीक है, 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, भूकंप का कारण है? तो भूकंप किसके कारण आता है? इसको हम पूरी डिटेल से, हम जब इस भूकंप टॉपिक करेंगे वहाँ पे इसको पूरी डिटेल से करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है कि भूकंप का कारण क्या है, तो हमें इसका आंसर बताना होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका प्लेट विवर्तनिक। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिज्म। प्लेट टेक्टोनिज्म के कारण भूकंप आता है। यह कैसे आता है, क्या इसकी पूरी घटना होती है, इसको हम वहाँ पर पूरे डिटेल से जानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं? ठीक है, तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा सिसिली का स्ट्रोम्बोली। ठीक है, सिसिली का स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा क्रेटर। ठीक है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो 4 ऑप्शन आपके, इनमें से कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो वातावरण की कौन सी परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल। जैसा कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि 5 परतें होती हैं। पहली परत अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, तो मध्य मंडल के ऊपर जो होती है वह आयन मंडल होती है। इसकी ऊंचाई क्या होती है? 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। ठीक है, आयन मंडल की ऊंचाई होती है। ठीक है, यहाँ से आयन मंडल से पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाता है। इससे पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण से में सहायता मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, वी आकार की घाटी किससे बनती है? तो वी आकार की घाटी किससे बनती है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा नदी। ठीक है, नदी से वी आकार की घाटी बनती है।
अगला क्वेश्चन करते हैं, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो सबसे लवणीय सागर कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मृत सागर। ठीक है, मृत सागर सबसे लवणीय सागर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किस के द्वारा पृथक होते हैं? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बेरिंग जलडमरूमध्य। ठीक है, बेरिंग जलडमरूमध्य से एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है और 10 डिग्री और 11 डिग्री किस किस को अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसको अलग कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? तो नक्शों पर क्षेत्रफल जो मापा जाता है उसके लिए जो यंत्र यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र जो यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? प्लेनीमीटर। ठीक है, प्लेनीमीटर का यूज किया जाता है नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए। तो इसका प्लेनीमीटर इनमें से किसी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? ठीक है, तो वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसके उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा क्यूरोसियो धारा। ठीक है, क्यूरोसियो धारा को उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी का पेट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है, या फिर ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर पड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा आपका वोल्गा। ठीक है, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मकर रेखा से गुजरने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो वह नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, या फिर मकर रेखा से 2 बार होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है? इसका राइट आंसर होगा आपका अमेजन। ठीक है, अमेजन सबसे लंबी नदी है इन 4 में से। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नदियों से कि कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है। तो नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? खार्तूम। ठीक है, खार्तूम नील नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपके यहाँ से ऑप्शन 4 हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से हम पढ़ेंगे 8-9 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हम एक को जानेंगे कि क्या पूछा गया है। तो यह इसका पहले तो जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, ए जो बर्लिन है वह है इसका राइन नदी के ऊपर नहीं बसा हुआ, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बर्लिन राइन नदी के ऊपर। तो ये पूछा है कि भाई जैसे कि हम पढ़ेंगे लंदन कौन सी नदी के ऊपर बसा है? टेम्स नदी पर। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के ऊपर बसा है? हडसन नदी पर। तो वियना डेन्यूब पर। ठीक है, वियना डेन्यूब नदी के ऊपर बसा है। तो बर्लिन जो है वह कौन सी नदी के ऊपर बसा है? सपरी नदी। ठीक है, सपरी नदी के ऊपर बर्लिन बसा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? राइन। तो इस वजह से यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा कि नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्लिन सपरी नदी के ऊपर बसा है, लंदन टेम्स नदी के ऊपर, न्यूयॉर्क हडसन पे और वियना डेन्यूब नदी पे। ठीक है, यहाँ से आपके 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में, तो आप ये अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं, ग्वादर पतन किस देश में है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट जो यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्वादर पत्तन किस देश में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रहता है तो चांसेस बन जाते हैं इसके बार बार क्वेश्चन पूछे जाने के। तो ग्वादर बंदरगाह किस देश में है? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन करते हैं, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो जिससे हम बादलों की दिशा एवं गति को मापते हैं वह यंत्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका नेफोस्कोप। ठीक है, नेफोस्कोप के द्वारा हम बादलों की दिशा एवं गति को मापते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, तो प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? भारत की चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। यहाँ का ये कौन से राज्य में पाई जाती है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। कहाँ पे पड़ता है ये? कर्नाटक में। कौन सी नदी के ऊपर? शरावती नदी के ऊपर जोग या जलप्रपात है। ठीक है, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए आपके? जलप्रपात, जोग जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। ठीक है, जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस को पर्ल सिटी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? तुतीकोरिन। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है तुतीकोरिन। ये कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, विविध क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, इनमें कुछ समझाने का है नहीं कि पर्ल सिटी किसको कहा जाता है? तुतीकोरिन को। ठीक है, तमिलनाडु में ये पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो मिजोरम से आप मैप को एक बार देखना अच्छे से कि कौन से राज्य की कौन सी राज्य से सीमा लगती है और कौन सी के नहीं लगती है। ठीक है, तो खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों पर आप विशेष ध्यान देना, सेवन सिस्टर पे, वहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा क्वेश्चन है वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है, तो मिजोरम से ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है? इसका राइट आंसर होगा आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के साथ मन्नार की खाड़ी का तट लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मुंबई। ठीक है, मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। कपूरथला, वाराणसी, चेन्नई, इन सब में रेल सामग्री बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि नहीं बनाई जाती, तो इसका राइट आंसर हो गया मुंबई। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था? तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन बंदरगाह कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा आपका कांडला बंदरगाह। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, तो ये उपनाम भी या फिर नए नाम भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका पहाड़ों के ढलानों पर। ठीक है, पहाड़ों के ढलानों पर सोपान कृषि की जाती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कृषि के कि झूम क्या है? तो झूम भी एक प्रकार की खेती है, कृषि है, जो कहाँ पर की जाती है? पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि झूम क्या है? एक प्रकार की कृषि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो जापान में जो होन्शु नामक द्वीप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा आपका लोएस्क। ठीक है, और ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि होन्शु द्वीप कौन से देश में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका जापान। ठीक है, या फिर पूछ लिया जाएगा जापान में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप पड़ता है, तो होन्शु द्वीप। ठीक है, होन्शु द्वीप कहाँ पे पड़ता है? जापान में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? लोएस्क के लिए। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। लोकटक है, लोकटक क्या है? एक झील है। ठीक है, लोकटक झील है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि लोकटक झील कहाँ पे पड़ती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में लोकटक झील पड़ती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है दूसरा आबादी वाला क्षेत्र या राज्य है भारत का? इसका राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला है। और अगर पहला पूछे तो यूपी। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है ये आंकड़े। ठीक है, अभी 2021 में हमारी जनगणना होगी तो उसके बाद देखते हैं कि आंकड़ों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो ज्योग्राफी के। ठीक है, तो अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।